राम राम आप सब ने देखण और सुनने वालों। आज हम थमने ऐसे कलाकार से मिलावांगे जो हरियाणा की शान है। और ये जो कलाकार हैं वो आज घर घर में बहुत चर्चित हैं। सबकी ज़ुबान पे इनका नाम है, इनके गाने हैं, बहुत से इनने फेमस गाने मार्केट में दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे गजेंद्र फोगाट जी थे। और सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जबरदस्त राम राम रूबिया, आपको राम राम, सभी को राम राम जी। आज हम बात करेंगे सर बाकी सारे कलाकार वाली बात करेंगे। हमारे कलाकार हैं बहुत अच्छे अच्छे, पुराने भी नए भी। के आप उनमें अंतर समझो, पिछला टाइम और ईब का टाइम। देखो के है कि जो पिछला टाइम है, जो ईब का टाइम है, वो टाइम में था कलाकार, तो इस समय भी कलाकार है जिसने कलाकार का है वो। और जो उस टाइम थे वो भी साधनों का कुछ अभाव था। अब थोड़े से साधन, बीच में साधन बढ़े, अब तकनीक आ गई। पहले तो सोचते नहीं सकता कि एक कलाकार जब गावेगा पेट्रोमैक्स की लाइट पर थोड़े ऊंचे टीले बैठ के और सामने बैठे और 100-200 लोग सुनेंगे, तो उनकी आवाज बिना बैठे और उड़े भी सुन सके हैं। कोई सोच नहीं सकता सैम चांदना हो जाएगा, ईब लाइट जल जाए, पहले लिखे थे सैम चांदना हो जाएगा। सो तकनीक बड़ी है, कला के विभिन्न उनमें एक्सपेरिमेंट्स बड़े हैं। पहले कला में एक्सपेरिमेंट थोड़े थे और उस टाइम जो कला थी उसको फैलाने के साधन कम थे। शुरू में जब सांग विधा का जब जन्म हुआ, लक्ष्मीचंद जी से 4 पीढ़ी पहले इसका जन्म हुआ, तो उस टाइम में किशन लाल भाट ने सांग विधा की शुरुआत की थी। तो उसके बाद जमुआ मीर और ये सब जितने भी सांगी हुए, तो उस टाइम में पेट्रोमैक्स मशालें होती थी। मशालों की लाइट में ऊंचे टीले पर खड़ा होकर एक आदमी गाया करता। और उससे भी पहले जब सांग का आविष्कार नहीं हुआ था, आज से 150 साल पहले ही आविष्कार हुआ है, उससे पहले भजनीय आया करते, साका गाया करते। कंधे पे एक रावण हत्था टंगया होता जिसने हम सारंगी समझ लिया। हाँ, 4 तार का, सारंगी ज्यादा तारों की होती है। और रावण हत्थे पे गाया करते शिव पार्वती कथा, और वो भी लोगों के बीच में घूम घूम के। सो उसके बाद कुछ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट हुआ, 2-4 मशाल आ गई, साजिंदे बढ़ गए, ढोलक आ गया, हारमोनी आ गई, रावण हत्था आ गया, उनके साथ ही नगारा आ गया। क्योंकि पहले नगारे बड्डे होया करते, फिर नगारे छोटे हो गए। क्यों? बड्डे नगारे को ठाका चालना मुश्किल हो जाया करता। या तो युद्ध में जाया करते हाथी रूटा पे, या फिर अपने मथुरा साइड में होली पे नगारे लेके करते। छोटे नगारे आ गए, उसको ठाना आसान था। सांग शुरू हो गया, एक ज्वाइंट वेंचर शुरू हो गया जिसमें कुछ पात्र भी थे, जिसमें कुछ बजानिए भी थे, कुछ गानिए भी थे। चारों कोणों को यूज किया जाने लगा। मशालों का स्थान पेट्रोमैक्स ने ले लिया, पेट्रोमैक्स का स्थान बाद में लट्टू ने ले लिया। सांग का जो ऊंचा टीला था उसका स्थान तखत ने ले लिया, तखत जुड़न लग गए। और सांग ने लगभग 60, 70, 80 साल तक क्या राज किया। और किशनलाल भाट से लेके और धनपत सिंह चंद्रलाल सांगी और पंडित रामकिशन व्यास और जितने भी और बाद के सांगी जो अब के भी हैं, सूरजभान है या सूरज बेदी है, या और भी जितने सांगी हैं जो इस टाइम भी लाग रहे हैं, शोनाथ है, त्यागी है, अब तक तकनीक से लबरेज हो गया सांग। यानी कि वो विधा आज भी जिंदा तो है, मरी नहीं, मृत प्राय है पर मरी नहीं है, लेकिन आज भी पुराने और नए के बीच का सेतु है, नई तकनीक से लबरेज होगी। अब सांग को आप इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से भी देख सको घर बैठे हो। और उसके बाद आती है कला रागणियों की। गढ़वा बेंजू ने 25 साल राज कराया, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार रागणी गायक आए। फौजी जाट मेर सिंह की जो रचनाएं हैं वो बहुत फेमस हुई। पंडित लक्ष्मीचंद के सांग की रागनी उठ गई कि तक सांगिया की तो उठी लोगों ने खुद रचना बनानी शुरू कर दी। तो उसमें से रामकिशन जुएवाले हों या राम कुमार जुएवाले हों या फिर खुद की सब राइटरों ने लिखी, सुनील दुजानिया ने अपनी लिख ली, सब ने अपनी अपनी रागणियाँ लिखी। और रागणी के बाद दौर आया पोप का। तो उस पोप के दौर में 1997 में मेरी पहली कैसेट आई हेलोंगुरी, मेरी और सरिता चौधरी जी की। सरिता चौधरी उन टाइम में बहुत अच्छी रागणियाँ की कलाकार थी। वो पहली हरियाणवी पॉप एल्बम थी, उसमें मैंने रैप गाए थे। जिस रैप का 15 साल बाद जाकर डंका बाजा, 15-20 साल, तो वो रैप उस टाइम गाया। वो कैसेट मेरी बहुत बुरी तरह पिट गई थी। सो क्योंकि उस टाइम एक नया एक्सपेरिमेंट था। तो पेट्रोमैक्स में सांग से लेके और हैवी डीजे लाइट्स और आपकी
बेबी, मल्टी और भारी भरकम जो लाइट्स होती हैं उन तक, शार्पी बोलते हैं उन तक का सफ़र जो है 200-250 साल का बड़ा खूबसूरत सफ़र है। और अब वो सफ़र आगे की ओर बढ़ रहा है। अब परमात्मा की दया से अगर मैं अपनी बात करूं तो 4 महाद्वीपों में शो कर चुका हूं। हरियाणा का पहला ही आर्टिस्ट हूं अभी तक जो 4 महाद्वीपों में जिन्हें शो किए हैं। वैसे अपनी प्रशंसा खुद करनी नहीं चाहिए, लेकिन मन ऐसा लगे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने मेरे को चुना, हरियाणवी माँ बोली ने मेरे को चुना। और जब मैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में खड़ा होकर शो करने लग रहा था, मैं सोचूं था कि इस लॉस एंजलिस जहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो है, जहाँ पे बनी हुई लगभग 40 से ज़्यादा फिल्में ऑस्कर अवार्डी हैं, तो उस स्टूडियो में मैं खड़ा था उस टाइम और अपना शूट करने लग रहा था हरियाणवी गाना। तो मैं सोचूं था यार की था क्या तू, धरती के उस 100 रुपये भारत और धरती के 100 रुपये अमरीका। तो मैं तो अपने गाने में गाया करता कि चल मेरी गेल फिर देख हरियाणा के अमेरिका जाना। कि मैं तो मेरा एक गाना था यार आप चाम की जीती, उसमें एक लाइन थी कि तने लंदन यूके देख लिए, तने लंदन यूएसए देख लिए, मैंने देखा ना खरखोदा। तो मैं ते मारी तो पहुंच खरखोदे ताई की यात्रा थी और वह यात्रा अमेरिका ताई पहुंच गई। लंदन में शो कराया हमने, रानी के महल के बिल्कुल पछीत में शो करने लग रहा हूँ, आपके ऑस्ट्रेलिया पार्क में शो करने लग रहा हूँ। बहुत अलग अलग एरियाज थे जहाँ मन तो नाम भी याद करना, घने लामी एक हाथ के नाम वहाँ अंग्रेजा के एरियाज के। तो और अमेरिका में चाहे वो कैलिफोर्निया स्टेट है, टेक्सास है, फ्रेस्नो है, आपका बे एरिया है, लॉस एंजलिस है, लॉस वेगास है, अलग अलग जगह शो करने लग रहा हूँ। जर्मनी एक ऐसा शहर, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, जहाँ हिटलर ने भी ये कहा था कि पूरी वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत के ऊपर सबसे बड़ा शोध यहाँ पे हो रहा है, अब भी हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया आ गया, मिक्स हो गया, फ्रैंकफर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, जहाँ दुनिया की सबसे हसीन जो है ना समुद्री लहरें हैं, गोल्ड कोस्ट जहाँ कॉमनवेल्थ हुआ, या दुबई। सो कहाँ शो नहीं हुए, और वो भी हरियाणवी के शो हुए। तो मैं इतना गौरव महसूस करूँ जितना हो सकता है। पंडित लक्ष्मीचंद जो है ना मंच पे धनपत सिंह या जाटमेर सिंह गाती आना महसूस करते हुए, मन ने वाह महसूस जब हुआ जब मैं अपनी माँ बोली ने उड़े लेकर गया। सो आज से 250 साल 200 साल पहले का सफ़र और आज का सफ़र में इतना ही अंतर है। तकनीक बदली है, एंथुजियाज्म नहीं बदला है। जो कलाकार है ना वो कलाकार ही है। उसके अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि वो मान नहीं सकता। वो तो गावेगा, वो तो नाचेगा, जित संगीत बाज रहा होगा उसके तो पाँव उठेंगे, पाना उठे चुटकी बाजेगी, पर कलाकार रुक नहीं सकता। तो वो जो एक मशहूर मस्खरा होगा, आँख से लेके दिल तक भरा होगा, कलाकार में एक अलग ही जो है ना सिस्टम फिट कर देता है। तो मैं हमेशा बोलता भी हूँ मंचों पे कि कलाकारी आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। सो चाहे समय कोई सा भी रहा हो, कलाकार ही रहे। पुराने अपने जो वाद्य यंत्र थे या फिर पुराने लोग जो अपने कलाकार थे, ईब धीरे धीरे वो थोड़ी सी खत्म होती जा रही है, क्योंकि आगे आ नहीं रहे उन जैसे और कलाकार, या हो सकता है उनकी जो चेले। पुराने वाद्य यंत्र जो थे उनकी रिलीवेंसी थी। जो जैसे ईब सामण चल रहे हैं, तो सामण में तीजा के आसपास गुग्गा की छड़ी लेके आंडिया करते, कोई चून गाल दिया करता, कोई 2 रुपये दे दिया करता, कोई अपना कपड़े दे देता छड़ी के बांधने खातर। तो हमारे जो पुराने वाद्य यंत्र थे उनका हर त्योहार में और हर प्रकार के आयोजना में उनका एक इम्पोर्टेंस होया करता। त्योहार होया करते अपने ईबाई 30 बोगी 20 आड़े ते लेके और आई होली भर लेगी झोली तक त्योहार होया करते। हर त्योहार में अलग चीज बाजे आरती। ढोल नगाड़ा का अलग वैल्यू था। होली पे आपने डेरू बाजता नहीं सुनेगा, और आप नाग पंचमी हुई, जन्माष्टमी पे आपने बीन बाजती तुम्बे बाजते सुनेंगे, होली पे आपने नगाड़े बाजते सुनेंगे, मथुरा अपनी जो है। सो अब वो इसलिए कम हो गए हैं कि कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट आ गए। आपको अगर बीन बजानी है तो बीन कंप्यूटर में पड़ी है। स्टूडियो में आपने कहा यार ऐसा है मुझे तुंबा चाहिए, ओके पाजी लग जूगा,
ये अलग बात है कि तुम्बा का उसमें नाम वहाँ बुकचू रख रखे हैं, पर वो बात जगह तुम्बा है। सो वाद्य यंत्र तो हैं, पर वे सारे रिकॉर्ड करके लोगों ने लूप बना लिए। अब उनके लूप हैं, वो वाद्य यंत्र अब प्रैक्टिकली यूज नहीं किए जाते, और वे यूज नहीं किए जाते फिर वे मानस भी की थे, तो वो मानस भी फिर धीरे धीरे कम होने लग रहे हैं। तो मेरी एक कविता भी है कि छैल कड़े तक कड़े रह लिए, संस्कृति के महल ढह लिए, जूतियाँ के बन गए सैंडल, कंठी बन गई महंगे पेंडल, गाम राम की हवा बिगड़ गई, भाईचारे का नाग सी लड़की, खेत कमाना दूर हो लिया, मानस ही मजबूर हो लिया, चरखे वाले सूत ना रहे, पीपलों पे सिरकटे भूत ना रहे, दादा दादी का जो प्यार, हवा हुए टूटे परिवार, दूध देगी धारा थमगी, खून में पेप्सी कोला जमगी। सो चेंज आया है, और कोई भी चेंज बेटरमेंट के लिए आता है। अगर वो पुराने वाद्य यंत्र जिसका चास है, जिसका चसक है, आप कुरुक्षेत्र जाओ, हमारा कार्यालय हरियाणा कला परिषद का, वहाँ पे आप उन वाद्य यंत्रों के चित्रों सहित वीडियोस आप देख सकते हो। धरोहर में चले जाओ और गीता जयंती उत्सव देखो, जड़े साका गानी है, जड़े दुंदुतारा गानी है, जड़े जोगी गानी है, आपने सब पा जाएंगे। तो मेला में आओ हैं सारे लोग, पर कम है, ये आपकी बात सही है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो कम है तो कुछ और बढ़िया होगा। अच्छा, ये बताओ आगे कुछ अपना जो हरियाणा का जो म्यूजिक है, या देश विदेश में सारा डंका बजा रहा है, आप देख सकते हो, आगे इसका के फ्यूचर या के भविष्य? हरियाणवी लोक संगीत का, या इस हरियाणवी, अच्छा ये तो बदलता रहेगा, इसका स्वरूप बदलेगा। एक टाइम पे हरियाणवी रैप कितने चाला करते, अभी 4-5 साल पहले हनी सिंह गया, रैप गए, वे हमारे बालक हनी सिंह की कॉपी करे थे, रैप खत्म हो गया। अब जो चल रहा है वो किक बीट का चल रहा है, डिक्चिक डिक्चिक, जो डीजे पे भी चल रहे हैं, वैसे भी किक बीट का सॉन्ग है। थोड़ी देर बाद से यो ये स्थान ले लेगा ढोलक बुकचू ढोल, जिन आप म्यूजिक का तिक दिना बजा भाई। तो ये बदलता रहेगा, यो जल्दी बदलेगा, वे कम बदले, क्योंकि उस टाइम साधन भी कम थे बदलने के, और उस टाइम बदलाव एक्सेप्टेड भी नहीं था इतना। अब क्या है कि दुनिया बहुत तेजी से दौड़ रही है, अमेरिका में कोई बदलाव आता है तो हरियाणा में उसका फर्क पड़ा है, लंदन में कोई चीज चेंज होती है तो इंडिया में उसका कोई फर्क पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया बहुत छोटी कर दी। अब कोई भी एक अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज घुसाया ओसामा बिन लादेन ने, 5 मिनट के अंदर अंदर भारत में हम उसका वीडियो लाइव देख रहे थे। तकनीक बहुत बढ़ गई है, इसलिए फास्ट हो गया है सारा मीडिया भी, तो ऑब्वियसली संगीत में फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी बदलेगा संगीत। जरूरी जो आपकी रिलेटेड आपसे बात करूंगी कि आपने बहुत सारे गाने दिए हैं, आप अपने इस हफ्ते अपने मन तक कौन सा सबसे अपना गाना, आपका खुद का गाना कौन सा? देखो, बहु काले की ने जहां मेरे को प्रसिद्धि दी है, 500 मिलियन से ज़्यादा हो गए, इंडिया के बेस्ट 10 गानों में से एक हो गया, हरियाणा का सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा व्यूज़ का गाना हो गया, यूट्यूब ने इसके लिए अवार्ड भी दिया हमें। और बहु कालेकी ने जहाँ मेरे को अपार प्रसिद्धि दी है, वहीं भगत सिंह के गाना ने अर्पाणी आख्या ने मेरे को प्रतिष्ठा दी है। तो इस कला में मेरी जो दोनों आत्मा की भूख है, वे उन पे न्यू मान लो कि प्यासी आत्मा पे पानी की बौछार हो गई है। मेरी आत्मा की भी बहुत सुकून मिलता है जब मैं मंच पे पानी आख्या का डिमांड होता है दर्शकों की ओर से, और बहुत जोश भी भर जाए जब जो का वो गाड़ेगा। और उस बीच में डिवोशनल में चाहे वो बमलेरी रहा हो, चाहे मेरा अभी थोड़े दिन पहले गाना आया था मेरे यार न भाभी चाहिए, या अभी सूट प्लाजो गाना आया था पियाजे लिया दे सूट प्लाजो मेरा और अंजलि अन्नू का। सो वो गाने भी माँ बीच के हम ये हमारी हरियाणवी ये भी माँ बीच के वो गाने भी डिमांड में आते रहे। पर मेन जो है बहु काले की पानी आख्या का 100 के नोटा पे मेरे यार न भाभी चाहिए, बलमा पावरफुल। और अभी मेरा एक गाना आया है 13 लंदन तने मुबारक यार तो चाले, वो पहला हरियाणवी इतिहास का पहला गाना है जो प्योरली लंदन में शूट हुआ है। सारी प्रोडक्शन लंदन से ही है, लंदन में कैमरामैन, लंदन की हीरोइन हॉलीवुड की रशेल, उसमें लंदन में ही एक वर्किंग एक्टर हैं विक्रम जाखड़, जिन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया है, वो उसमें एज एन एक्टर। मैं वहाँ लंदन में ही लंदन ब्रिज पर अपना गाना लाग रहा हूँ, उड़े मेरा भी शूट हुआ। सो सारा लंदन का प्रोडक्शन, पहला ऐसा गीत है हरियाणा का जो विशुद्ध विदेश में शूट हुआ है। तो वो भी एक अपने आप में यूट्यूब पे है, आप 13 लंदन लिखोगे तो निकल आएगा, यार तो चाले उस गीत का नाम है। सो यह भी खुशी की बात है कि हरियाणवी में जो भी नई शुरुआत हुई, चाहे वो पॉप की हुई हो, चाहे वो रैप की हुई हो, या विदेश में शूट करने की हुई हो, तो वो परमात्मा ने, माँ सरस्वती ने मारता ही चुनिया, मेरे ताई चुनिया। सो इस मामले में इतना सौभाग्यशाली हूँ। न्यू मान लो मेरी जोड़ी पाटन में हो रही है, भर दिया माँ सरस्वती ने मेरी जोड़ी।
मतलब एक बात जो मैं मानूं, हो सकता है और लोग भी माने हैं, और आप भी इस इसी बात पे बात करूंगी कि एक बात तो है कि पहले अपने जो हरियाणा के बालक थे या जो अपने जन, वो पंजाब के गाने, राजस्थान के या बॉलीवुड के गाने बहुत पसंद करा करते, उनकी जुबान पर रहा करते। आज का समय ऐसा है कि हरियाणा के बाकी पे तो है ही, लेकिन हरियाणा के जो बालक हैं या लोग, वो से हरियाणा के कलाकारों ने बहुत फॉलो करे हैं या पसंद करे हैं। वो इसीलिए है कि नित नए प्रयोग हो रहे हैं। अब क्या था कि पहले जब सांग और रागनियां का टाइम था, उस टाइम चुनिंदा कलाकार थे, चुनिंदा रागनियां थी। अब जो नया दौर आया है वो आया तकनीक का, 2 GB डाटा का। 2 GB डाटा जब तक अंबानी जी ने फ्री दे दिया ना हमारे काका ने, तब तक ये सारा मामला चेंज होया है। हर बालक के हाथ में एंटरटेनमेंट आ गया है मोबाइल में। कोई भी बालक 2 GB डाटा में चाहे यूट्यूब खोल सके, चाहे फेसबुक खोल सके, हमारे गाने सुन सके है। उसके पास इस टाइम एंटरटेनमेंट का सारा ड्रॉप बॉक्स उसके हाथ में है, बॉक्स ऑफिस उसके हाथ में आ गया। इसलिए जनता ने ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी की तो प्यार करना शुरू। पहले बेरा की था, पहले सांग मत चले गए तो मेरा पाट गया कि फलाने का सांग है, और काल पूर्णमल का हो, या चंद्रग्रहण का होगा, परसों बर्थरी का होगा, परले दिन सोमवती चाप सिंह का होगा। वो तो पहले तो न्यू होया करता कि चले गए तो मेरा पाट गया। ईव तो अगर आपने फेसबुक खोल ली तो पता लगा है कि नया गाना गजेंद्र फोगाट का, यार तो चले आ गया। सो तकनीक चेंज हुई है, तकनीक के कारण, ये नित नए प्रयोगों के कारण आज जनता ज्यादा गाने पसंद कर रही है, सोशल मीडिया की दुनिया, सोशल मीडिया ओनली। पर एक बात और है ना सर, इस आप देखो कि घर घर में या फिर जो भी कोई कलाकार बनना चाहे, जिसके कलाकारी का कीड़ा सब बन रहे हैं, चाहे आओ या मत आओ, वो भी एक दिक्कत है। ऐसा है रूबिया कि जब बाढ़ आवा है ना, जब कभी भी आपने देखा होगा, जब बाढ़ आती है तो अच्छे पानी के साथ गार गूर गोबर और फिर गंद भी गेला जाए, तो एक सांस्कृतिक बाढ़ है। उसमें थोड़ा बहुत गंदा पानी भी आ जाए तो कोई बात ना, छान के पी लो, थार दर चॉइस है, बढ़िया सुन लो, बढ़िया भी आने लग रही है, घटिया भी आने लग रही है। जो पुराने लिखे गए हैं, बहुत से अपने राइटर हैं, उनने इतना अच्छा कमाल का लिख दिया। आप बहुत सी चीज जो आप सुनो आजकल हरियाणा में, बहुत कमाल, बाकमाल। अब मतलब उसका विपरीत भी लिखे हैं लोग। हाँ, तो उसके बारे में कुछ कहोगे आप? उनने इतना बढ़िया लिख दिया कि विपरीत वाला हमने दिखता है कौन है। अच्छा। अगर आप पॉजिटिव दीवार खड़ी कर लोगे ना तो नेगेटिविटी कतई थोड़ी हो जाएगी। समस्या जब है कि जब हम नेगेटिव ने बड़ा मान लें, नेगेटिव कभी बड़ा नहीं होता। आपके मन में दुर्विचार आता है, आप रोटी खाना तो नहीं भूलते, आप सोना तो नहीं भूलते, पर दुर्विचार 24 घंटे में तो 50 बार आ जाए। इसका मतलब जो अच्छी चीजें हैं आपके जीवन को जीने के लिए, वो सारी तो आपने याद है, बाकी नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स, लेकिन नेगेटिविटी कभी भी हमारे जीवन का आधार नहीं हो सकती। बुरी सोबत का संग बुरा, लोहे को जंग बुरा, फूस में पतंग बुरा, गांव के में नंग बुरा, तिरिया का गरकाना बुरा, भाई को धमकाना बुरा, जीव मार का खाना बुरा, बिना बुलाए जाना बुरा, फूट की बीमारी बुरी, चोरी ठगी जारी बुरी, नारकल यारी बुरी, गंदे के लिए यारी बुरी, अत्याचारी किंग बुरा, पड़ोस में मलंग बुरा, छतरी का तुरंग बुरा, हवन के में भंग बुरा, गाना बिना सुरताल बुरा, होता व कमाल बुरा, पर तिरिया का जाल बुरा, क्रोध का जंजाल बुरा, क्रोध के में नसना बुरा, विषय के में फंसना बुरा, अंत का बरसना बुरा, ठंड गिला खसना बुरा। ये जो चीजें हैं, इन चीजों का कंपटीशन नेगेटिव आजकल के जो गंदे गाने में करे नहीं सकते। जो सांगा में छोरे भी छोरिया के लत्ते पैर के और दिमाग खराब कर दिया करते गाँव वाले का, वो आज ये छोरी आज सूट सलवार पैर करना चाहिए, कर सके हैं कि बिल्कुल नहीं कर सकती। कई दिन तक याद रहा करता, अगर वो छोरा कौन था, फलाने गांव का था, चाड़ा पाट दिया भाई, एक महीने तक न्यूज शुरू रहा था, कमाल नाच गया छोरा सांग में। छोरी अगर कपड़े पहन के पहले नाचा करते तो उन्हें जनाना कहा करते, फिर छोटा रेखाना बड्डा रेखाना, तो जो सुरूर वे दे दिया करते, क्योंकि वो जीवंत विधा थी, वो धूप थी, ये बल्लभ है। तो कभी भी उजाला जो है वो धूप की जगह नहीं ले सकता, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो तो धूप बनाने वाले लोग थे। सो आज के कलाकार भी अच्छे हैं, जो बढ़िया चीज बना है वह धूप के नजदीक हो, वह पकड़ लो, जो लट्टू के नजदीक है उसने छोड़ दो, बस मेरा तो ये कहना है। कलाकार हो आप, पर सब ने देखो, सब ने सुनो हो कि बदलाव थोड़ा सा सोचो कि होना चाहिए। देखो मेरे ख्याल से तो ना ठीक चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं मानू कि बदलाव अपने आप होया करे, यो बैम है कि हम ना करे। क्या है कि अगर मेरे मन में न्यू आया कि मैं रैप लिखूं, रैप गाऊं, तो यो कोई एहसान नहीं है किसी पे, वो मेरे भीतर तक बदलाव आ होता, मेरी आत्मा की पुकार थी, मैंने कर दिया, ना किसी पे एहसान ना मेरी कोशिश। क्या होता है कि जो बदलाव है ना वो एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर, और प्रकृति इसकी चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है।
प्रकृति में मनुष्य भी हैं, जानवर। प्रकृति हमेशा ये बताती है कि मैं निरंतर बदलने लग रही हूँ, तो यह बदलने की प्रक्रिया प्राकृतिक से है। इस तरह हम अपने हाथ में लेंगे तो प्रकृति से खिलवाड़ होगा। सर बहुत से गाने आपके फेमस हो रहे हैं जी, कई वो काफ़ी सालों से। कौन सा गाना थोड़ा सुना दो, दर्शक सुनना चाहें? मेरे जो दिल के सबसे नज़दीक गाने कुछ हैं, पता नहीं वे फेमस हो रहे हैं कि ना है। तो ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बड़े फिर बदमाश रे, गौ माता ठोकर में रड़गी, किसे न को ख्यास रे, और जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाहना के हथियार की, और करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। तो एक भगत सिंह का ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा हाल देख हंस रे, कोई नहीं रोने आला, जे फूट के रोया था मेरे पाया का छाड़ा, वो सारे गैर अपने इब साथ भी साया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, कदे छोरा में भी सुथरा था ना, काला राम तय उतरया था, और जमींदारे ने शक्ल बदल दी छोरे, छैल निराले की तने कौन कहे बहू काले की, झाल डाट तू मने बता, तने कौन कहे बहू काले की, मैं खाल तार लूं साले की, जब मिलन मेरे तय आई थी। ये सब गाने मिक्स कर रहा हूं, दर्शक अपने आप छाट लेंगे। हेरा जब मिलन मेरे तय आई थी, तू पहर के सूट गुलाबी से, पक्के साले यार मेरे उस दिन तय मान ली भाभी, मेरे यारा का मैं राजा सू, मेरे यारा का मैं राजा सू, तू मेरी रानी बन के रहिए, मेरे यारा न भाभी चाहिए, बस चाहिए तो तू है चाहिए रे। ये मेरा यार न भाभी चाहिए गाना बहुत प्यारा, मतलब वो भी बहुत मेरे जी का लगता है। एक मेरा गाना अंग्रेजी थोड़ी वीक बाकी सब कुछ ठीक, न कदे किसे छोरी गेल्या खेलड़ी से, छोरा सू मैं जाट तेरे कर दूंगा ठाठ रे, चुबारे वाली खाट वाली खाली पड़ी से। ये मेरा एक कमर्शियल गाना भी आया था, इसमें एक अंतरा बहुत मेरे दिल को छू जाता है। मेरा बाबू जमींदार नहीं टेंशन रे, दादा फौज आली ले वो पेंशन रे, हो मेरा दादा जमींदार नहीं टेंशन रे, बाबू फौज मेरा बाबू जमींदार नहीं टेंशन रे, दादा फौज आली ले वो पेंशन रे, हो मौका मत ना रखो ना तो बहुत गणी रोए, मेरे बड़े भाई आली साली त्यार खड़ी से। बड़ा फैमिलियर सा लागे कई चीजें भी सी, दादा फौज की पेंशन बाबू जमींदार। अभी मेरा एक गाना आया लामड़ी वर्सेस प्यार बहुत अच्छा, तेरा लंदन, जिसको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो हो सकता है कि आज दर्शकों की समझ में ना आए कि लंदन में शूट क्यों कराया। आज से 5 साल के बाद जब यह हमारी स्वाभिमान का प्रश्न बन जाएगा कि पंजाब और राजस्थान गुजरात की या महाराष्ट्र की एल्बम्स मराठी विदेशों में शूट क्यों होती है, जब समझ में आओगा तो विदेशा का नहीं, जब कैमरा उठाकर हमारे वाले बालक भाग जाएंगे तो उन्हें याद आओगा कि वो सबसे पहले बेवकूफ़ी का जिंदर फोगाट ने करी थी। तो वो जरूर सुनाऊंगा। तेरे शहर की ढाला तू भी झूठी पाई रे, हम सेंटीमेंटल बालक थे तू हाई रे, तेरी छोटी सोच और ख्वाब बड़े जा तेरे हवाले, तेरी दुनिया तने मुबारक यार तो चले, तेरा लंदन तने मुबारक यार तो चले, मेरे ख्वाबा के घर में तन लगा दिया ताला, तू यारा ने बदले सैलत्या की ढाला, तेरा बस चल तो दिल भी कई लवाले, तेरा लंदन तने मुबारक यार तो चले। तो ये भी मेरे दिल को बहुत प्यारा लगता है और ये बड़ा शॉर्ट टाइम में मैंने लिख दिया था इस गाने को। विनायक जी ने बहुत अच्छा इसका म्यूजिक किया था। और एक गाना राजेश मान का लिखा हुआ बहुत प्यारा गाना है, तू बदल गई क्यों कर संभल गई, तेरी आदत दिल संभलना चाहे से, मैं क्यों कर बदलूं
हाय रे मैं क्यों कर संभलूं, तेरी तरिया के सबने संभलना वैसे। ये यूट्यूब पे पढ़े हैं। और भाइयों पहला वर्ग हमारा हरियाणा न रहा, दूध दही देसी घी काया ज खाना न रहा, नावे कोल्लू झलेर, नावे कोल्लू झलेर कुए रहट न पैर गड़, बुढ़ा का घुंघरू बजाना न रहा, नहीं आती पणिहारी कुए होए सुनसान, बड़ पीपड़ा पे मोर इब गाते नहीं गान, बेले पीतल के फैल, बेले पीतल के फैल होगी गैस घर गैल, चूल्हे धोरा बैठे के वो रोटी खाना ना रहा। भाइयों पहले वर्ग हमारा हरियाणा ना रहा। और मैं लिस्ट बनाऊंगा तो मेरे मन के लगते घनी भारी लिस्ट बन जाएगी। मेरे अपने इतने गाने हैं, उसके बाद फिर और के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने, तो लिस्ट ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कुछ एक ये अभी आप रख लो। नहीं, कमाल कर दिया सर आपने। जाते जाते हमारे दर्शकों ने आप कुछ कहो, अच्छी कोई संदेश दे मेरे तो अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। कि है कि अपने खातर तो पशु भी करता है, लेकिन दूसरे खातर करे वो इंसान है। अगर हम ये सोच के खाते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो विकृति है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं भी खाऊं और दूसरा भी खाए, तो ये प्रकृति है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि दूसरे ने खा लिया है कि नहीं तब हम खाएं, तो ये संस्कृति है। तो हम संस्कृति के साथ रहें, किसी कोई भी काम करा पर किसी का जी ना दुखावा, हमने कितना का लाभ होता हो, एक बात जरूर सोचो, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा भाई, इतना ही बतेरा है, सारे उस पर राजी रह लेंगे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहे। कोरोना काल में भी मन मजबूत रखें, हौसला बढ़ा रहे थारा। और सारे हरियाणा के जितने भी भाई बहन हैं, वो चाहे आड़े हैं, चाहे भारत के किसी और हिस्से में, और चाहे दुनिया के किसी देश में हैं या किसी महाद्वीप में हैं, तुम सारे राजी रहो, खुश रहो, सुकून से रहो। और भाई तुम लदो बदो, थारी जीनस बढ़िया रहे, थारे पशुओं का दूध खूब बढ़े, और भाई थारे बालक भी खूब राजी रहे। राम राम।